हेलो दोस्तों, कल मैं आपको ये 5C एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इंटर क्लास के 5 चैप्टर के 5C एक्सरसाइज है ये, जिसमें ये सूत्र यूज होंगे। साइन इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला है तुम्हारे। अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो आप लिखोगे 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखोगे। कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तो मतलब इसका अवकलन। और जैसे अगर कोई भी पूछेगा कि cos इनवर्स x का अवकलन बताइए तो माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर लिखोगे। ये सब अवकलन है। कोसेक इनवर्स x का अवकलन ये है, साइन टेन इनवर्स x का। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो इन्हीं के ऊपर है, आप समझने का प्रयास करना। बस ये याद हो गए तो आपके क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स x अपॉन e। आपको cos इनवर्स x का अवकलन पता है, लेकिन cos इनवर्स x अपॉन e का अवकलन नहीं पता है। तो x के सापेक्ष आप अवकलन लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और dy अपॉन dx लिखोगे। dy अपॉन dx लिखने के बाद, क्योंकि इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो आप dy अपॉन dx लिखोगे। और cos इनवर्स x का अवकलन आपको पता है, x अपॉन a का नहीं पता है। तो आप cos इनवर्स x का अवकलन आप लिखोगे। पहले cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है रूट में 1 माइनस पे x की जगह पे क्या है x अपॉन e का वर्ग, और जो आपने x माना था उसका मान ही वही था द्वारा, यानी कि x अपॉन e। ठीक है, x अपॉन e हो गया। अब आप लिखोगे dy अपॉन dx बराबर लिखोगे माइनस के 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में है और ये मेरे इंटू में 1 अपॉन a है, और dy अपॉन dx लिखोगे। फिर बराबर में ये जो जब रूट पूरे का, ठीक है, जब आप जो लिखोगे a लिखोगे a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर लिखोगे, और इसको रूट से बाहर निकलाएगा तो ये आएगा, और ये अपॉन a ये है। ठीक है, अब ये dy अपॉन dx हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये तुम्हारी बट्टे वाली संख्या थी, ये तुम्हारी बट्टे वाली संख्या है। ये दोनों बट्टे वाली है, रूट वाली ऊपर वाली और ये नीचे वाली। ये इसकी बट्टे ये एक बट्टे वाली नहीं है, तो आप इसके नीचे एक मान लोगे, और बीच वाले से ऊपर वाला जैसे, तो आप हो जाएगा माइनस के a रूट में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, और इसका a 1 अपॉन e। ठीक है, a से ये खत्म, तो dy अपॉन dx माइनस के 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। ये हमारा सवाल हो गया। ये ऐसे होगा। आपको पता है, आपको cos इनवर्स x का अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये कर दोगे, और माने में का आप द्वारा करोगे। माने में के द्वारा यानी x का अवकलन आप x का अवकलन करोगे। अगर हाँ यहाँ पर a अपॉन x होता तो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे a अपॉन x होता तो आप इसका अवकलन हो जाता a माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता। क्यों हो जाता, इसको मैं आपको करा के दिखाता हूँ क्यों हो जाता। क्योंकि देखो आप a अपॉन एक्स का अवकलन करोगे ना, ये x तुम्हारी इसके नीचे एक घात, इसके ऊपर एक घात है, इसको ऊपर ले जाओ तो एक x की घात है, तो ये माइनस की घात हो जाएगी, ये प्लस की घात है, माइनस की घात हो जाएगी। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया x की पावर n। ये फॉर्मूला आपका बन गया। x की पावर n का वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप n कितनी है तो देखो a, ठीक है तो a और माइनस के a, ठीक है, माइनस 1 का जो ये वाली माइनस है वो बाहर आ जाएगी, तो माइनस का a और x अपॉन माइनस के 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन x करिए ना हमारी, तो मैंने आपको बताया अगर ये होता तो ये लिख जाते हैं। इसको आप डायरेक्ट याद करिए। अगर 1 अपॉन a लिखा, 1 अपॉन x लिखा हो, फिर आप a हटा देना, माइनस का 1 अपॉन x का लिख देना। अगर a लगा है तो आप a लगा देना। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। आपका ये क्वेश्चन पहला हो गया। आपको अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन y बराबर log tan इनवर्स x। ठीक है, log tan इनवर्स x ये मेरा फॉर्मूला है, वो सॉरी ये मेरा क्वेश्चन है।
y बराबर log tan इनवर्स x। अब मुझे बताओ, आपको log x का अवकलन मैंने आपको कल लिखाया था। log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1 x, ठीक है। और x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स x। log x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स x। जब x की जगह पे tan इनवर्स x है तो 1/tan इनवर्स x माने हुए का द्वारा, माने हुए tan इनवर्स x का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, आप देखना, ठीक है। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर log x का अवकलन 1/x डायरेक्ट लिखोगे आप, 1/x और x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स x। x की जगह पे tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x को आपने x माना था, उसको माने हुए का आप द्वारा करोगे तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस के x स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। अब मेरा सवाल ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1/tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। ये मेरा सवाल हो गया, ये मेरा सवाल हो गया। tan इनवर्स x का आपने द्वारा कर दिया 1/1 प्लस के x स्क्वायर। ये देखो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस tan 1/x स्क्वायर, ठीक है। आपका ये सवाल हो गया। आप देखो log x का अवकलन 1/x होता है, x की जगह क्या है, tan इनवर्स x, तो आपने tan इनवर्स x लिख दिया। अब आपने इस जगह पे x होता है लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x, तो आप इसका भी तो द्वारा करोगे, तो tan इनवर्स x का 1/x 1/1 प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तीसरा, ठीक है। तो आप तीसरा क्वेश्चन करोगे y बराबर मानते हैं, बेशक देता नहीं है लेकिन मानते हैं, ठीक है। cos e, समझने का प्रयास करना, आप थोड़ा टफ सा क्वेश्चन आएगा। cos e इनवर्स 1/x, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपको sin इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, cos x, x की अब क्या है, ये है cos x का आपको फॉर्मूला पता है। और यहाँ पे देखो आपके यहाँ दो पद हैं, ये आपके दो हैं, ठीक है। तो देखो cos x की अब क्या है, a sin इनवर्स x, ठीक है। और sin इनवर्स x का भी आपको पता है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जो मैंने आपको log का कराया था। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx लिखोगे बराबर cos x का अवकलन आपको पता है sin इनवर्स, sin x, और sin x की अब क्या है, a sin इनवर्स x। और sin इनवर्स x का आपको पता है, ये आपको लगा है तो a तो ऐसा ही लिखा रहेगा, a का कोई a गुणा में है इसलिए। और sin इनवर्स x का आपका फॉर्मूला ये रहा 1/1 रूट में 1 माइनस की x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, बस सेट करना है। अब dy/dx बराबर, हाँ ये बार ये आपकी ऊपर पहुंच जाएगी और ये पूरा पद आपका ऊपर है, ठीक है। तो देखो माइनस के a साइन a इनवर्स x अपॉन a इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये आपका सवाल हो गया है, बस मैंने सेट कर दिया है। ये वाली a है वो मैं आगे ले आया और sin इनवर्स x को आपने ये ऐसे लिख दिया, और जो ये है ये नीचे ही होगा तो ये मैंने नीचे लिख दिया। बिल्कुल सेम आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। आपको देखो cos इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है, cos x का आपको फॉर्मूला पता है, माइनस के sin x होता है, माइनस के sin x की अब क्या है, a sin इनवर्स x। आप a sin इनवर्स x का भी तो द्वारा अवकलन करोगे तो a * 1 sin इनवर्स x का फॉर्मूला ये ना, सेम प्रोसेस है, आपको समझने का प्रयास करो। बस तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराता हूं। मेरा चौथा क्वेश्चन है y बराबर है tan इनवर्स रूट में x, ठीक है। आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है लेकिन आपको tan इनवर्स रूट x का फॉर्मूला नहीं पता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx लिखोगे बराबर tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस, देखो ये रूट में तो रूट में x स्क्वायर लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब माने में आप द्वारा भी तो करोगे, आपने जो रूट x माना था
उसका आप द्वारा करोगे तो 1/2 ठीक है, 1/2 तो dy अपन dx रूट एक्स का अवकलन 1/2 होता है, ये हमेशा आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपको अब हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, ये मैंने आगे लिख दिया रूट एक्स, और इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया 1/1 प्लस के एक्स, क्योंकि देखो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स ही आएगा। अरे एक्स इंटू में एक्स करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, और रूट एक्स इंटू में रूट एक्स करोगे ना, रूट एक्स, तो आपका रूट एक्स स्क्वायर आएगा, और रूट एक्स स्क्वायर का आपका रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स, रूट एक्स का वर्ग करोगे तो एक्स, ठीक है। रूट से रूट गुणा करोगे तो एक्स रूट हट जाता है और एक पद आ जाता है एक्स वाला, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। 5 भी बहुत सिंपल है, आप समझने का प्रयास करना, बहुत इजी है। 1 + 10x और 1 - के 10x। आप एक दिमाग लगाओ कि ये जो tan इनवर्स x की जगह जो लिखा है 1 - के 10x और 1 + के 10x और 1 - के 10x, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। क्या मैं इसको 1 को देखना, मैं पहले इसको बाई बराबर निकालूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या मैं इसको 1 को tan 45 लिख सकता हूँ क्या मैं? tan 45 का मान 1 ही तो होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है। tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है x, ठीक है, और 1 - के, और देखो tan x, और क्या मैं इसके इंटू में 1 मान लूँ? हाँ बिल्कुल, अगर मैं 1 का इंटू करूँगा तो इतना ही तो आएगा, तो मैं 1 की जगह पर tan 45 लिख सकता हूँ क्या? tan 45, ठीक है, लिख सकता हूँ। ये मेरा बन गया कौन सा फॉर्मूला, tan a + b का। तो देखो tan इनवर्स a की जगह पर क्या है 45, तो आप 45 लिखोगे, 45 लिखोगे, ठीक है, 45 लिखोगे और प्लस x, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स x है तो tan भी तो आ गया, ठीक है। आप tan 45 + के x, ठीक है, ये बन जाएगा tan 45 से + के x। अब मुझे आपको एक बात बताइए, आपने दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x और tan लिखा हो तो tan से tan हट जाता है, 45 + x आ जाएगा, और 45 + x का 45 है, आप 45 + x आ गया, और 45x+ को आप y बराबर मानोगे 45 + x, ठीक है, 45 + x को आपने y बराबर मान लिया, इसका अवकलन करोगे x के सामने dy/dx लिखोगे, 45 का आंसर 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो dy/dx बराबर इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, ये हो गया इसका ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको 6वां क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ मैं। 6वां भी आप समझना, बहुत इजी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको, ठीक है। तो देखना, अब मैंने ये लिखा है x × 10x, ये मेरे दो पद है, ठीक है, आप ये मत कर देना x का अवकलन कर देना उसको वो कर देना, नहीं, ये अलग अलग पद से होगा। देखो tan y बराबर मानोगे x × 10x, tan इनवर्स x, ठीक है, ये हमारे दो पद है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, जब दो पद दिए हो तो आप पहला पद ऐसा का तैसा, दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन सा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या है 1/1, tan इनवर्स x का रूट नहीं होता है, 1 + के x² होता है, ठीक है, x² होता है। अब इतना हो गया, अब प्लस लगा के दूसरा पद ऐसा का तैसा, मतलब सेम लिखा रहेगा tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, और पहले का अवकलन 1, x का अवकलन 1,
तो आपका हो गया dy/dx बराबर x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के tan इनवर्स x। ये हो गया, इसका आंसर ये है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि देखो फर्स्ट सेकंड मतलब इसके दो पद है तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा, तो dy इसका अवकलन करो dy/dx, पहला पद ऐसा का तैसा, दूसरे का अवकलन करोगे tan इनवर्स x का अवकलन हो गया, और दूसरा ऐसा का तैसा पहले का अवकलन करोगे तो बन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कराता हूँ सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ मैं आपको। सातवां क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड से। साइन इनवर्स x इनटू में log x, बिल्कुल सेम फर्स्ट सेकंड से होगा। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और y बराबर इसको मानो साइन इनवर्स x और log x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। ठीक है, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx लिखोगे, पहला पद ऐसा का तैसा यानी साइन इनवर्स x का ऐसा नहीं तैसा, और दूसरे का अवकलन है log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस और पहला पद और दूसरा पद ऐसा का तैसा, और पहले का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन होता है रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ये मेरा सवाल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सेट करके लिख देता हूँ, dy/dx लिखोगे बराबर साइन इनवर्स x लिखोगे, और इसको x लिखोगे प्लस log x लिखोगे बट्टे में 1/x²। चाहो तो आप और आगे बढ़ा सकते हो, इसका इन दोनों का लासा लेके मल्टीप्लाई करके ऊपर हो जाएगा, और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इतना ही छोड़ देना। ओनली अवकलन बोल रहा है, बस अवकलन हमने कर दिया, बस सेट ही तो करना, और सेट हो गया हमारा। मैंने आपको आज ये क्वेश्चन कराए, आपको ये समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सूत्र पर ये सवाल डटे हुए हैं। आपको सूत्र याद होंगे तो फॉर्मूला आप क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और शेयर भी करना। धन्यवाद।